हमारे प्रधानाध्यापक ने शैक्षणिक यात्रा की घोषणा कर दी, जिसे सुनते ही हमारी खुशी की सीमा न रही, क्योंकि शैक्षणिक यात्रा रोमांच के साथ साथ हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती है। ऐसी ही थी हमारी यह शैक्षणिक यात्रा, जिसने अंक 7 से संबंधित मेरे ज्ञान के पिटारे में एक नई जानकारी जोड़ दी। अब तक 7 शब्द सुनते ही मुझे इंद्रधनुष के 7 रंग, संगीत के 7 स्वर, संसार के 7 आश्चर्य ही ध्यान में आते थे। पर इस यात्रा ने 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से मेरा साक्षात्कार कराया। ये 7 सिस्टर्स वास्तव में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। आइए आपको इस यात्रा के रोमांचित पहलुओं से परिचित करवाएं। हम सबसे पहले मेघालय गए। वहां ईस्ट खासी हिल्स जिले के मासिनराम गांव पहुंचे। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में मासिनराम सुप्रसिद्ध है। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होती है। मासिनराम के दर्शन कर हम मेघालय से असम गए। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क पक्षियों का स्वर्ग, बर्ड्स पैराडाइज है। इसका मुख्य आकर्षण एशियाई हाथी और एक सींग वाले गैंडे हैं। असम पूर्वोत्तर की संस्कृतियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में कामाख्या मंदिर, बोटैनिकल गार्डन, तारामंडल, मानस नेशनल पार्क आदि प्रमुख हैं। यहाँ हर साल फरवरी में हाथी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह राज्य चाय बागानों के लिए भी जाना जाता है। बिहू यहाँ का प्रमुख त्योहार है। ये सब देखकर हम ईटानगर के लिए रवाना हुए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर में 14वीं सदी का एक ऐतिहासिक किला है जो ईटा फोर्ट कहलाता है। यह 80 लाख ईंटों से बना किला है। यहाँ हिमालय के नीचे से होकर एक नदी बहती है जो स्थानीय लोगों द्वारा गेकर सिंधी कहलाती है, जिसका अर्थ गंगा लेक है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, विशेष रूप से गोरीचन और कांगटो की चोटियां मनोरम एहसास दिलाती हैं। यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर सासा में पेड़ पौधों की एक सैंक्चुअरी है। यहाँ 80 प्रजातियों के 2600 पौधे हैं जो प्राकृतिक वातावरण में फूलते फलते हैं। ये सब देखकर हमें बहुत मजा आया। अगले दिन हमें दीमापुर पहुंचना था। नागालैंड का रुख करें तो यहाँ का प्रवेश द्वार दीमापुर है। यह नागालैंड प्रांत का सबसे बड़ा नगर है। दिमासा नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम दीमापुर है। कोहिमा नागालैंड राज्य की राजधानी है। यह द्वितीय विश्व युद्ध का स्मारक चिन्ह है। यहाँ एक खूबसूरत दजुकोउ घाटी है। यह घाटी फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते के रूप में जानी जाती है। घाटी की पहाड़ियाँ सदाबहार जंगलों से पटी हुई हैं। जंगल के पेड़ तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हैं। इसके पास में सीथे कीमा गांव है। यहाँ एक तिमंजिला झरना है, इसलिए इसे ट्रिपल फॉल्स के लिए जाना जाता है। ये सब देखकर हम थक चुके थे, लेकिन हमारा सफर चलता ही रहा। अगले दिन हम अगरतला पहुंचे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कई अभयारण्य हैं। अगरतला से 100 किलोमीटर की दूरी पर कृष्ण वन्य जीव अभयारण्य और 75 किलोमीटर की दूरी पर सिपाही जाला अभयारण्य है। इन अभयारण्यों में लगभग 150 प्रजातियों के पक्षी और खास तरह के बंदर हैं। कमला सागर झील अगरतला से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ इको पार्क भी है। यहाँ तेपानिया, कालापानिया, बारमपुरा, खुमलांग, जामपुई आदि दर्शनीय स्थल हैं। राजधानी से 178 किलोमीटर की दूरी पर उनाकोटी पर्यटक स्थल है। यहाँ चट्टानों को काटकर व तराशकर अनेक कलाकृतियां बनाई गई हैं।
राजधानी अगरतला से 55 किलोमीटर की दूरी पर रुद्र सागर झील के किनारे नीर महल नामक मुगलकालीन स्थापत्य का एक खूबसूरत नमूना है। सर्दी के मौसम में झील में यायावर पक्षियों का जमघट लगा रहता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल 115 साल से भी पुराना शहर है। यह समुद्र तल से लगभग 4000 फुट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ एक म्यूजियम है जो यहाँ की संस्कृति व इतिहास को संजोए हुए है। इस छोटे से शांत शहर से 204 किलोमीटर की दूरी पर चम्फाई से म्यांमार तक का नजारा बखूबी देखा जा सकता है। मणिपुर में वर्ष भर त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार मणिपुर के निवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। इस राज्य में मोहरा वह जगह है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारत की भूमि पर तिरंगा लहराया था। यहाँ आजाद हिंद सेना स्मारक भवन तथा युद्ध संग्रहालय है। यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थलों में कांगला महल, श्री गोविंद जी मंदिर, राज्य संग्रहालय, लांगता बंद महल आदि प्रमुख हैं। पूर्वोत्तर के इन राज्यों के दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के बाद मन में एक ही बात उभर कर आती है, अद्भुत है यह 7 बहनों का सतरंगी संसार। ऐसी अद्भुत प्रकृति के दर्शन से हमें बहुत आनंद मिला, बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिली। आज भी सारे दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव दिखाई देते हैं।